मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में बर्फबारी, पारा -14 पर पहुंच गया। विफाकी दारुल-हुकूमत में पारा 0 डिग्री को छू गया। कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत कम होने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक मुकम्मल बंद, M3 फैजपुर से पीर महल तक बंद, M2 इस्लामाबाद टूल प्लाजा से ठोकर न्याज बेग तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं, मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घर का नाश्ता मुयसर, ना ही दिन और रात का खाना नसीब। होटल का सालन और तंदूर की रोटी पर गुजारा मुश्किल होने लगा। एक तरफ घरेलू बजट आउट तो दूसरी जानिब मुंह का जायका भी बदल गया। शहरी परेशान। महंगाई और गैस लोड शेडिंग से आज इस खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को नई परेशानी का सामना। पेशावर में LPG की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा। CNG की बंदिश से पहले LPG की कीमत 230 रुपए फी किलो थी। रेट बढ़ने से नई कीमत 260 रुपए कल हो गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी, शरह 0.40%। 24 घंटों के दौरान 4,447 टेस्ट किए गए। 18 नए केसेस सामने आए। मुल्क में 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में नून लीग की बड़ी बैठक। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट लेने के मामले पर कमेटी कायम। आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। परवेज़ इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और यू टर्न। एतमाद के वोट को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। बोले, अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे। वुज़रा अपनी डिवीजन के अरकान असम्बली के साथ राबते में रहें। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली तहलील कर दी जाए। पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। ये लोग जो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियां घड़ते हैं, यानी एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। दोस्त मुमालिक कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही आपकी मदद कर सकते हैं। कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट न हो जाए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा, एक बेशर्म कोशिश में लगा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। कुछ लोगों ने इसके कहने पर मुखालफिन को गालियां दी, चोर चोर कहा, फिर जूता पड़ता तो सीधे हो गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि एक मकतबा फिक्र ने सियासत को गंदा किया। जलसों में खड़े होकर लोगों की पगड़ियां उछालना सियासत नहीं है। एक दूसरे को चोर डाकू कहने से पहले आपका अपना दामन भी साफ होना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने MQM को दोबारा मुनज़्ज़म करना पुलिस और रेंजर्स शोहदा से गद्दारी करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं। स्पीकर जुर्रत करें और 123 इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन करवाएं। पंजाब में PTI को कमजोर करने और टफ टाइम देने के लिए आसिफ अली जरदारी मुतहरिक हो गए। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी कर ली। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राबतों और मुलाकातों का भी आगाज कर दिया गया। फने गदागरी में हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत गुलामी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गई। गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। 77 वुज़रा मौज मेला कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने के बजाय ये डार को ले आए। लोग हैं सारे चोर हैं यार, सारे नालायक हैं। ऐसा नहीं है, सारे नालायक नहीं है। ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। आप हम पे तनकीद यार जितनी मर्जी कर लो, लेकिन लोगों को मायूस तो ना करो कि उनके अदारे काम ही नहीं कर रहे हैं।
वजीर रेलवे साद रफीक ने सियासी मुखालफिन से बड़ी हिमायत मांग ली। कहते हैं हम पर तनकीद कर ले मगर लोगों में मायूसी ना फैलाएं। हुकूमत ने 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। कई ममालिक ने एयरपोर्ट्स की निजकारी की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कुवैती हममनसब में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए आजम का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कुवैती वजीर आजम को जनेवा कॉन्फ्रेंस से आगाह किया। कुवैती वजीर आजम की पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। मुल्क भर में आटा नायाब, आवाम की पहुंच और खरीद से भी दूर। इस्लामाबाद में 1 किलो फाइन आटा 160 रुपए का हो गया। लाहौर में कीमत 165 रुपए पर पहुंच गई। कराची, कोयटा, पेशावर और मुजफ्फराबाद में भी मुनाफाखोर माफिया बेलगा मनमाने रेट वसूल करने लगे। सरकारी आटा भी नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स और खसूसी सेल पॉइंट पर आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनें। घंटों इंतजार के बाद भी शहरी नामुराद घर को लौटने लगे। सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा। आटा महंगा तो रोटी भी महंगी। नान भाइयों ने सरकार की चलने दी ना आवाम की, अपनी ही कीमत लगा ली। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 25 रुपए, सादा नान 30 रुपए में मिलने लगा। इंतजामिया सत्तू पीकर सो गई, आवाम की चीखें निकल गई। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब रोटी खाने से भी और मजदूर तबका जो है वो रह गया है। जो पहले 2 रोटी खाते थे अब एक भी वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं कि ये तो दिन ब दिन जैसे महंगाई हो रही है। रोटी पे 7-8 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी हो गई है। अब हम क्या करें? एक रोटी जो बंदा 2-4 रोटियां खाता है वो क्या करे? 100 रुपए की रोटी आ जाती है, मजदूर लेबर क्या करेगी? अभी ये हुकूमत से ये अपील है कि ये देखें ना होटल वाले क्या करते हैं, जो 120 ग्राम की बनानी चाहिए वो 100 ग्राम की बना रहे हैं। महंगाई की मारी आवाम का कहना है कि पहले ही हालात बहुत मुश्किल थे, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। आखिर हुकूमत गरीब के मुंह से नवाला भी क्यों छीन रही है? मुर्गी का गोश्त भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। फी किलो गोश्त की कीमत 650 रुपए किलो हो गई। बड़े और छोटे गोश्त की कीमत तो गरीब की सोच से भी दूर। दाल और सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। वज़ीर आला पंजाब का आटे की कीमतों में इजाफे पर इजहार नाराजगी। आटे की कीमतों में इजाफे पर परवेज इलाही ने सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड को डांट दिया। अफसरान को आटे की फराहमी को फौरी मामूल पर लाने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया, वरना इस मुआशी तबाही के बाद रद्दअमल ना हैरान कुन है। फरूख हबीब बोले इसाक डार ने पाकिस्तान की मईशत को मजीद तबाह कर दिया। इसाक डार मईशत बहाल करने के बजाय अपने असासे बहाल कर गए। जमात इस्लामी का बदतरीन महंगाई के खिलाफ आज से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान। सराजुल हक कहते हैं हुक्मरान अयाशियाँ और प्रोटोकॉल कम करने को तैयार नहीं। हर शहर में आटे के हसूल के लिए लाइनें लगी हैं। PDM, PP, PTI, ट्राइकिया बुरी तरह एक्सपोज हो गया। अवामी हकूक के लिए उठ खड़ी हो, आजमाई हुई पार्टियों से जान छुड़ाना होगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों का मामला। एतराज़ात दायर करने के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई। तमाम अजला में जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त आवेजा। मुतल्लिका हल्के के वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन कौंसलों की हदबंदी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन यकतरफा करार दे दिया।
परवेज इलाही बोले, इलेक्शन कमीशन ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। यूनियन कौंसल्स की हदबंदियों में मकामी लोग और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया। नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। 3 दफा इलेक्शन मुलतवी हुआ है और तीनों मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के नतीजे में जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, यूसी के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इन्होंने अपने वसाइल लगाए हैं, आवाम से रब्ता किया है और वो सब इन्होंने दरिया बुट करवा दिया। तो ये तो वैसे भी एक गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पीपी और एमक्यूएम को खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतखाबात के हवाले से कराची वाले कोई अभाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुश्तरका हुकूमत है, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाए जाएं, मुजरिमों को कोई पूछने वाला नहीं। पीटीआई मौशी टीम ने इदादोशुमार के साथ इसहाक डार का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं, इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क को लाहक मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पीटीआई के वाइट पेपर में IMF की रिपोर्ट के असल इदादोशुमार है। इसहाक डार मईशत को बचाने के लिए लाहे अमल फराहम करने में नाकाम रहे। IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ IMF की MD से पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात की। IMF का वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की MD को तबाहकुन सैलाब के बाद मुश्किल मुआशी सूरत हाल से भी आगाह किया।